सुनिए सज्जनों, यह कथा है विश्वास, धैर्य और उस अदृश्य शक्ति की जो मनुष्य को टूटने नहीं देती बल्कि गढ़ती है। पहाड़ों से घिरे एक शांत ग्राम शिलापुर में माधव नाम का एक शिल्पकार रहता था। उसका जीवन साधारण था, पर उसकी सोच असाधारण। वह पत्थरों को तराशता था, पर असल में वह अपने भीतर के विश्वास को तराश रहा था। गांव वाले कहते थे, माधव के हाथों में जादू है, पर माधव हंसकर जवाब देता, जादू मेरे हाथों में नहीं, उस महान शिल्पी में है जो मुझसे काम करवाता है। हर सुबह सूर्योदय से पहले, जब गांव नींद में डूबा रहता, माधव उठता। वह पहाड़ी झरने से जल लाता, अपने आंगन में रखे एक चिकने पत्थर पर अर्पित करता और शांत स्वर में कहता, आज भी मेरे हाथों को दिशा देना। उसके लिए यह पूजा नहीं, संवाद था। वह मानता था कि मनुष्य का कर्म ही उसकी प्रार्थना है। दिन भर उसकी कार्यशाला में छेनी और हथौड़ी की लय गूंजती। निर्जीव पत्थर उसके स्पर्श से आकार लेते। उसके बनाए दीपदान, मूर्तियां और पात्र इतने जीवंत होते कि लोग दूर दूर से देखने आते। फिर भी माधव में अहंकार नहीं था। वह कहता, मैं केवल माध्यम हूं। उसकी पत्नी रमा व्यावहारिक थी। वह माधव की श्रद्धा का सम्मान करती, पर कभी कभी चिंता भी जताती। इतना संतोष भी ठीक नहीं, भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए। माधव मुस्कुरा देता, जिसने आज दिया है वही कल भी देगा। जीवन शांति से चल रहा था, पर समय का चक्र कब एक जैसा रहता है। एक दिन गांव पर संकट आया। पहाड़ी पत्थरों की खान, जिससे सभी कारीगर काम करते थे, नगर के धनी व्यापारी सेठ काशीनाथ ने खरीद ली। उसने घोषणा की, अब पत्थर दाम देकर मिलेगा और दाम मैं तय करूंगा। यह सुनते ही गांव में हाहाकार मच गया। कारीगरों के हाथ रुक गए, चौपाल में चिंता छा गई। कोई बोला, अब हमारा काम खत्म। दूसरा बोला, शहर जाना पड़ेगा। सबकी नजर माधव पर गई। माधव शांत बैठा था। उसने धीरे कहा, जब बाहर का रास्ता बंद होता है, भीतर का द्वार खुलता है। धैर्य रखो। लोग झुंझला उठे। धैर्य से पेट नहीं भरता, पर माधव चुप रहा। उस रात वह झरने के किनारे बैठा। चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। उसने आंखें बंद की। हे महान शिल्पी, मार्ग दिखाओ। उसे भीतर से एक स्वर सुनाई दिया, खोजो, प्रकृति में उत्तर छिपा है। अगली सुबह माधव जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों भटकने के बाद उसे नदी किनारे चिकनी मिट्टी की एक परत दिखी। उसने उसे हाथ में लिया। वह असाधारण रूप से मुलायम थी। उसने उससे एक छोटा पात्र बनाया। सूखने पर वह मजबूत निकला। माधव की आंखों में चमक आ गई। वह मिट्टी गांव लाया, प्रयोग किए। सुंदर पात्र बने, हल्के, टिकाऊ और आकर्षक। गांव वाले चकित थे। यह तो पत्थर से भी बेहतर है। धीरे धीरे सभी कारीगरों ने वही मिट्टी अपनाई। चाक फिर घूमने लगे। गांव में रौनक लौट आई। बाजार में इन नए पात्रों की धूम मच गई। लोग कहते, शिलापुर के कारीगरों ने कमाल कर दिया। समृद्धि की किरण लौट आई। जब यह समाचार सेठ काशीनाथ तक पहुंचा, वह क्रोधित हो उठा। वह बाजार पहुंचा और गरज कर बोला, यह व्यापार गैरकानूनी है। कारीगर सहम गए, पर माधव आगे आया। शांत स्वर में उसने कहा, सेठ जी, यह प्रकृति की देन है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। सेठ ने देखा, माधव की आंखों में भय नहीं था। तभी गांव के लोग भी माधव के साथ खड़े हो गए। उस क्षण सेठ को एहसास हुआ, धन से डर खरीदा जा सकता है, पर सम्मान नहीं। उसका स्वर धीमा पड़ गया, मैं लालच में अंधा हो गया था, क्षमा चाहता हूं। माधव ने हाथ जोड़ दिए। गलती स्वीकारना ही सबसे बड़ा साहस है। सेठ ने पत्थर की खदान फिर सबके लिए खोल दी और गांव के विकास में सहयोग का वचन दिया। कारीगरों ने उसे स्वीकार किया। उस दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। शाम को माधव अपने आंगन में बैठा। उसने पत्थर के सामने दीप जलाया। रमा ने पूछा, आज क्या मांगोगे? माधव मुस्कुराया, आज कुछ नहीं, केवल धन्यवाद। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे धैर्य का प्रतीक। समय बीतता गया। शिलापुर समृद्ध हुआ। लोग अक्सर माधव से पूछते, तुम्हारी शक्ति का रहस्य क्या है? वह कहता, जब संसार तुम्हें तोड़ने लगे, भीतर के शिल्पी को याद करो, वही हर संकट को आकार देता है। और सच यही है, मनुष्य का जीवन पत्थर की तरह है, परिस्थितियां हथौड़ी हैं, विश्वास छेनी है, और महान शिल्पी, वह अदृश्य शक्ति, हमें आकार देती रहती है। सज्जनों, इस कथा का सार सरल है। धन क्षणिक है, भय अस्थायी है,
पर विश्वास, विश्वास वह दीप है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जब जीवन कठिन हो, जब रास्ते बंद लगें, तब याद रखिए, धैर्य टूटे नहीं, विश्वास झुके नहीं, तो पत्थर भी प्रतिमा बन जाता है। और यही है धैर्य का दीप, जो हर मनुष्य के भीतर जल सकता है, यदि वह उसे बुझने ना दे।